हेलो दोस्तों, तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि उन डीमंस ने ह्यूमंस पर अटैक करने के लिए एक काफ़ी खतरनाक प्लान बना लिए थे। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि वांग फेंग जब जा रहा होता है तो तभी उसके पास जाओ भाई आ जाता है और उससे पूछता है कि क्या तुमने एक और ब्रेक थ्रू कर लिया। इस पर वांग फेंग भी हाँ कह देता है, जिसे सुनकर जाओ भाई कहता है कि ये तो बहुत ही अच्छी बात है, अब तो फिर हमारे सारी समस्या जल्दी ही हल हो जाएगी। फिर वो आगे कहता है, अब मैं और अच्छे से ग्रैंड मास्टर की सुरक्षा कर पाऊंगा और अब मुझे पूरी अकेडमी पर ध्यान नहीं रखना होगा। सिल्वर टाइगर किंग अब जाओ भाई को पकड़ता है और उससे कहता है कि तुम बहुत ही आलसी हो गई हो। इस पर जाओ भाई कहता है कि आप तो ग्रैंड मास्टर भी बहुत ही जल्द ब्रेक थ्रू करने वाले हैं और वो गोल्डन मार्शल गॉड बनने वाले हैं। फिर जाओ भाई आप उसे छोड़ने को कहता है और कहता है कि मैं सोने जा रहा हूँ। ये सुनकर सिल्वर टाइगर किंग उसे छोड़ देता है और कहता है कि अगर हमारे ग्रैंड मास्टर गोल्डन मार्शल गॉड बन गए तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा होगा। फिर जाओ भाई बताता है कि हमारे ग्रैंड मास्टर अभी बहुत कमजोर पड़ गए हैं, इसलिए हमें कुछ दिनों के लिए उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए और मुझे पूरा विश्वास है कि वो बहुत ही जल्द अपने आप को रिकवर कर लेंगे और दुगनी पावर्स अचीव करेंगे। आगे हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग लाइब्रेरी में आ जाता है और सोचता है कि मिस्टर वाइजडिन की प्रोग्रेस थोड़ी सी स्लो है, जबकि उनके हैंड्स में गोल्डन गॉड बोन्स आ गए हैं। फिर वो आगे कहता है अब सिस्टर लू भी पर्पल किंची रियलम को पूरा करने की कोशिश कर रही है और साथ ही ग्रैंड मास्टर भी ब्रेक थ्रू करने वाले हैं, जिसकी वजह से हम ह्यूमंस और भी स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। फिर इसके बाद हम देखते हैं वांग फेंग वहीं पर ही बैठ जाता है और कहता है कि हम ह्यूमंस इतनी आसानी से हार नहीं मान सकते हैं और ये कहकर वो बताता है कि अगर फाइट हुई तो हमें ह्यूमंस और वार मांगर्स दोनों के खिलाफ लड़ना होगा और इस समय किंजियन सिटी अपनी रिटर्निंग पावर खो चुका है, इसलिए हमें उन पर ध्यान नहीं देना चाहिए। सिल्वर टाइगर किंग कहता है मैं जानता हूँ कि इस समय बाकी रेस के लोग हमारे खिलाफ तैयारी कर रहे हैं। फिर आगे हम देखते हैं कि सिल्वर टाइगर किंग यानी कि वांग फेंग के पास आयरन जनरल अपने लोगों के साथ आते हैं, जिसे देखकर वांग फेंग उन्हें ग्रीट करता है। आगे वांग फेंग आप उन्हें अंदर ले जाता है और बेचने को कहता है, जहां आयरन जनरल वांग फेंग से कहता है कि मैं भी इसी एकेडमी से ग्रेजुएट हुआ हूं, इसलिए अब मैं तुम्हारा सीनियर हूं। और ये कहकर वो उसे बताता है कि मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस से बहुत खुश हूं। इस पर वांग फेंग कहता है कि मैं तो बस अपना काम अच्छे से कर रहा था। फिर आयरन जनरल वांग फेंग से कहता है तुम जो भी करते हो उसकी पूरी जानकारी मेरे पास होती है। वो कहते हैं कि जब वाइस प्रिंसिपल घायल थे तो तुमने उन पूरी मदद की और ये कहकर वो उसकी तारीफ करते हुए कहता है कि तुम इस वांगजिन एकेडमी के सबसे इम्पोर्टेंट मेंबर हो। ये सुनकर आप वांग फेंग भी खुश हो जाता है और कहता है कि सीनियर ऐसा बिल्कुल नहीं है, आप मेरी ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। इस पर आप आयरन जनरल भी हंसने लगते हैं। फिर आप वांग फेंग उनसे सवाल करता है कि आप इस समय की सिचुएशन पर क्या कहेंगे। इस पर आयरन जनरल कहते हैं कि मैं जानता हूँ इस समय डीमंस और बाकी रेसेस के लोग एक साथ हो गए हैं और हमारी ह्यूमंस रेस अकेली बची है। और ये कहकर वो बताते हैं लेकिन हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि भाई शाओ टैंग अपने 9 ट्रूप्स के साथ सीक्रेटली यहाँ आ रहा है, जिसकी वजह से लिंगचियन सिटी के पास 3 लाख से भी ज्यादा की आर्मी हो जाएगी। फिर वो आगे कहते हैं जब तक हमारे गोल्डन मार्शल गॉड वापस नहीं आ जाते तब तक हमारी पूरी सेना लिंगचियन सिटी में ही रहेगी। इस पर वांग फेंग उनसे कहता है मेरे पास एक आइडिया है, जिसमें अगर हम अपनी आर्मी को 2 पार्ट में बांट दें तो इससे डीमंस और वारमंगर्स का मुकाबला करना आसान हो जाएगा। इस पर आयरन जनरल कहते हैं कि हम ऐसा नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इससे लिंगचियन सिटी खतरे में पड़ सकती है और ये सभी लोग जानते हैं कि लिंगचियन सिटी ह्यूमन रेस का दूसरा सबसे बड़ा सिटी है, जहाँ ह्यूमंस की सबसे ज्यादा होप जुड़ी हुई है। वो आगे कहते हैं कि एक साथ 2 रेसेस के साथ फाइट करना हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला है और अब तो वारमंगर्स रेस के लीजी हुआ भी गोल्डन डिवाइन एपिफनी पा चुकी है और साथ ही साथ डीमंस रेस के कई लोग भी यहाँ तक पहुँच चुके हैं, जिसमें डीमन होली सिटी का यूली लॉन्ग भी मौजूद है, जो कि पर्पल एंड गोल्ड उल्फ से बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसलिए मुझे लगता है कि कुछ न कुछ गड़बड़ी होने वाली है। इस पर वांग फेंग कहता है कि आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, लेकिन
जब तक आर्मीज एक दूसरे के ऊपर अटैक नहीं करेगी तब तक हमें फिक्र करने की जरूरत नहीं है। और साथ ही साथ सिल्वर टाइगर किंग भी वापस आ रहा है। ये सुन के अब आयरन जनरल उससे पूछते हैं कि क्या सच में सिल्वर टाइगर किंग वापस आ रहा है, मैं उससे कब से मिलना चाहता था। इस पर अब वांग फेंग भी हाँ कह देता है और उसे बताता है कि सिल्वर टाइगर किंग पर्पल किंची रिलम को कंप्लीट कर चुका है, यानी कि पर्पल किंची रिलम के पीक स्टेज पर पहुंच चुका है। जिसे सुनकर आयरन जनरल के साथ साथ उसके सैनिक भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और पूछते हैं कि क्या सच में। इस पर अब वांग फेंग भी हाँ कह देता है। जिसे सुनकर अब आयरन जनरल कहने लगते हैं ये तो बहुत ही अच्छी बात है, सिल्वर टाइगर किंग एक बहुत ही बड़ा जीनियस है जिसकी वजह से हमारी बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व होती है। जिसके बाद वो वांग फेंग को बताते हैं कि वो डीमस बहुत ही दुष्ट है और उनकी तरफ से यूली लॉन्ग फाइट करेगा जो कि बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसकी स्ट्रेंथ बिल्कुल मेरे बराबर है क्योंकि मैंने उसके साथ एक बार फाइट किया था। इसलिए अगर पहले हमने यूली लॉन्ग को डिफीट कर लिया तो फिर पूरी डीमस रेस कमजोर हो जाएगी। फिर वो आगे बताते हैं कि दूसरे रेस के लोग भी कभी भी एक्शन ले सकते हैं और वो लोग कम से कम 10 दिनों के अंदर हमारे ऊपर अटैक करने वाले हैं। ये सुनकर अब वांग फेंग उनसे कहता है कि मैं आपके आर्मीज की पावर 50% तक बढ़ा सकता हूँ जिससे आप उन डीमस को बड़े आसानी से हरा सकोगे। इस पर आयरन जनरल उससे कहते हैं कि अगर तुम मुझे कुछ मार्शल गॉड स्किल सिखा दो तो इससे जरूर हमारी पावर्स बढ़ जाएगी। इस पर अब वांग फेंग तुरंत ही उन्हें उस मिस्टिक टेक्निक की बुक दे देता है जिसमें रिवर्स गॉड बोन रिफाइनमेंट टेक्निक लिखी हुई थी। अब उस स्किल को पढ़कर आयरन जनरल बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाते हैं और वांग फेंग से पूछते हैं कि क्या ये रियल है। इस पर वांग फेंग बताता है कि हाँ बिल्कुल, इससे पहले ये स्किल सिल्वर टाइगर किंग और मिस लू दोनों ही सीख चुके हैं और साथ ही साथ अभी मिस्टर वाइज दिन भी इसे कल्टीवेट कर रहे हैं। इस पर आप आयरन जनरल पूछते हैं कि क्या इसे ओल्ड प्रिंसिपल ने भी कल्टीवेट किया है तो वांग फेंग उनसे कहता है कि वो एक सीक्रेट है। ये सुनकर आप आयरन जनरल हंसने लगते हैं और कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं। और ये कहकर वो उससे पूछते हैं कि क्या तुम्हें ये बुक लाइब्रेरी में मिला है। इस पर वांग फेंग भी हाँ कह देता है। फिर आयरन जनरल उससे कहते हैं कि पिछले कुछ सालों से तुमने हमारे वांगजिन एकेडमी के लिए बहुत सारे मार्शल गॉड स्किल्स फाउंड किए हैं जिन्हें बहुत सारे लोग कल्टीवेट करके सक्सेस भी हो चुके हैं। जिसके बाद वांग फेंग उन्हें बताता है कि डीमस और वारमंगर्स दोनों ओल्ड मास्टर से बहुत डरे हुए हैं, यानी कि ग्रैंड मास्टर जेंग से बहुत डरे हुए हैं। इसलिए उन्होंने उनके खिलाफ लड़ने के लिए गोल्डन क्रो की तरफ से जिन वुचिनियन को बुलाया था, लेकिन वो डीमस के पास पहुंच पाता कि उससे पहले सिल्वर टाइगर किंग ने उसे हरा दिया और उसे वापस भगा दिया। इसलिए डीमस अभी उसके आने का इंतजार कर रहे हैं। इस पर आयरन जनरल भी हाँ कह देते हैं और बताते हैं कि हमें इस फाइट से पहले प्रैक्टिस करना होगा। जिसपे वांग फेंग उससे कहता है कि हमारे पास अभी सिर्फ 10 दिन ही बाकी हैं, इसलिए आपको अपनी स्ट्रेंथ को और बढ़ा लेनी चाहिए और इसमें मैं आपकी पूरी मदद करूंगा। आगे हम देखते हैं कि वो आयरन जनरल वांग फेंग को इसके लिए शुक्रिया कहकर अपने लोगों के साथ वहां से चला जाता है। और दोस्तों इसके साथ एपिसोड खत्म हो जाता है।